Shabash. Hey. Hello and welcome to ABK, aka Ayushavar Bolu Kahi, a fun podcast about worthwhile stories. Welcome to the part 2 of our summer vacation series. In this episode, Arjun Nag and we talk about how the definition of summer vacation changed as we started to grow up. बच्चा लोग बड़ा हो गया, स्कूल से कॉलेज गया, मगर छुट्टी का क्या हुआ? So with that, let's begin. राख करके कान के नीचे मारा. हा ना, स्यूडो मुस्काडन मारल्यासारखं. कि बहुत बहुत पैसा है ना अपने पास. समझ अर्जुन बिल गेट्स है ना. अर्जुन तू ये कॉन्वर्सेशन सुना नहीं तो तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ. तेरे पास बहुत पैसा आ गया, ठीक है, 50 बिलियन. तो क्या करने का, तेरे को कोई आदमी पसंद नहीं है ना, तो कान के नीचे स्वाइप मारने का और बोलने का मैं तेरे को खरीद लिया अभी, और फिर धोने का उसको पकड़ के. मैं तेरे को खरीदा तो मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता. ऐसा ये लॉजिक है इसका. कान के नीचे स्वाइप, फिर टैप भी करने का ना. अभी तो टैप पे आया था तू. आई वुड मच. तो ये बोलता है कान, दो ऑप्शन है, तू कान के नीचे स्वाइप कर सकता है या बिंदु पे से क्रेडिट कार्ड टैप कर सकता है, और हाँ, या फिर मुंह के अंदर चिप डाल सकता है. हाँ. क्या नया ही. और फिर क्या हुआ, तू वो आदमी को खरीद लिया, फिर तू मारने का उसको. वाह. और वो बोला तू क्यों मार रहा है, तो मैं बोलने का तू मेरा है अभी. अरे बाप रे. तू मेरा है अभी. आतापासून. आता तू मरणार. आई ओन यू. वाह 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 वाह. अरे अरे भाई ये सिनोनिमस टू ब्लडी फूल. वेकेशन. एक्चुअली अर्जुन को ये स्टोरी मालूम नहीं, ये कहाँ से आया कि हम लोग एक बार ये जा रहा है. नाही, पण आपला पुढचा पॉडकास्ट चालू व्हायचा ना अजून. चालू हो गया भाई, चालू हो गया. जा रहा है स्टोरी. बताएगा कि अभी ये मादर चोद कुछ तो डाउनलोड कर रहा हूँ बोल रहा है, रिकॉर्डिंग चालू. डाउनलोड हो गया भाई. वी आर 1 minute 50. मेरे को लगा तू बताएगा कि ये कब चालू हुआ. वी आर 1 minute 50 seconds into the recording. चालू करो स्टोरी. नेवर माइंड. स्टोरी बता. नहीं तो हमारा एक दोस्त है जो ये पॉडकास्ट पे भी आ चुका है. तो हम लोग एक बार दिल्ली में थे. तो दिल्ली फिली. ओके. फिली ओके. फिली में मला दिल्ली ऐकू आलं, म्हटलं की नहीं, एक्चुअली फिली नहीं, न्यूयॉर्क. वो लोग फिली से आए थे. हाँ ऐसा था. न्यूयॉर्क में थे और न्यूयॉर्क में एयरबीएनबी रेंट किया था, और हम लोग ऐसे ही वो एयरबीएनबी में बैठ के पी रहे. So I think we were watching some videos. ऐसा बात चालू था हमारा. तो क्या हुआ कि ये एक दोस्त हमारे दूसरे दोस्त को बोला कि तेरे जूते बहुत अच्छे हैं. ऐसा जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट था. ओके. उसने बोला कि हमने ये जूते कहाँ से लिए रहे, तेरे जूते बहुत अच्छे. तो ये जो दोस्त है ना, वो बोलता है अच्छे लगे ना, यही जूते लगे तेरे को मारूंगा भोसड़ी के. अरे बाप रे. कशाला. तो उधर से कॉन्सेप्ट चालू हुआ कि तेरे को, तू आदमी को खरीद के मार सकता है क्या कभी. बाप रे. That's dark phase. तो है अभी क्या. It's a बोला कि तो आगे से क्या हुआ कि किसी को सिर्फ बोलने का नहीं कि मैं तेरे को मारूंगा, बोलने का कि तेरे को खरीद के मारूंगा, क्योंकि तभी हक रहेगा मेरा. तू इतना चीप आदमी है. चीप आदमी है तू. चीप लड़े. शपथ. अरे चीप. तुला विकत घेऊन ते रिसिट तुझ्या खिशात ठेवून तुलाच हाणीन. रिसिट भी देगा उसको. अरे सब धंधे वाइट में होना मांगता है. ये चैरिटी हुआ तो ये टैक्स डिडक्टेबल है चैरिटी. अरे चैरिटी वेंचो किसको चैरिटी. उसको ही. चैरिटी बिगिंस एट होम. नहीं, तू वो बंदे को बचाया फ्रॉम द राथ ऑफ लाइफ, तो उसका चैरिटी है, तो टैक्स नहीं भरने का. अरे बाप रे.
वैसा है तो हाँ अभी समर वेकेशन का सीन चालू था उसमें से लोग ये फ्लैश ट्रेडिंग वगैरह हुआ थोड़ा बोला नहीं है रिकॉर्डिंग शुरू हुआ हाँ थोड़ा फ्लैश ट्रेडिंग का डिटोर के हाँ बाद ठीक है तो फ्लैश ट्रेडिंग जाने दो यार ये Back to- back- ज्यादा कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना है तेरे को मालूम है अपन सादे आदमी बहुत सादा आदमी है सिंपल Back लिविंग वर्स्ट हाई थिंकिंग what thinking I think back I am high. थिंकिंग हाय हाय हाउ आर यू hi how are you no it's how high are you तो वही चला तो back to summer vacation start Summer. हाँ अरे समर वेकेशन का बात कर रहे थे लौड़ा एक तो अलग ही सीन सेट हुआ पर अभी पहले थोड़ा स्कूल का समर वेकेशन का एक्चुअल बात करते हैं क्योंकि अपन स्टार्ट किया और डायरेक्ट एंड में गया लाइक द एक्ट 2 ऑफ होल समर वेकेशन की तो बुक में गया लास्ट एपिसोड तो एक्ट 2 का कैसा था मैं कोकण का है ना लाइक कोस्टल महाराष्ट्र तो मेरा सीन सेट था समर वेकेशन में कोकण रेलवे में जाने का अम्बा खाने को डायरेक्ट फार्म टू माउथ तो इसलिए मैं मेरा मतलब समर में रिजल्ट लगने के बाद हम लोग जाते थे वेकेशन को yeah तो और फिक्स टाइम रहता था मतलब साल का वो टाइम में मेरा बॉडी वाज रेडी टू वेकेट क्या बोल रहा हूँ माय बॉडी वाज रेडी टू वेकेशन भूत बन रहा है क्या भोसड़ी का हाँ ना वो तो अभी है बाहर से जिंदा हो पर अंदर से मर गया है तो जिंदा हूँ यार काफी है। नासका आंबा नासका पेटीत एक नासका आंबा पेटीला करतो नास्का रेसिंग शी. अरे नया स्पोर्ट शुरू हुआ है कोकण में नास्का रेसिंग तो ऐसा तो लौड़े कुछ तो नास्का का चोट डाला स्टोरी हाँ हैंड टू माउथ हाँ आंबा हैंड टू माउथ हाँ तो अम्मा खाने जाते थे और फिर क्या कोकण मतलब कोकण और बारिश अलग ही नशा है लाइक द होल ट्रेन जर्नी मस्त है बे कभी जाओ कभी चांस मिला किसी को तो जाओ कोकण रेलवे स्पेशली तो तब स्टार्टिंग में सीन क्या था स्टार्टिंग में कोकण रेलवे का थाने से वगैरह रात को निकलता था और सुबह पहुंचता था गोवा का जस्ट पहले जिन्होंने सुना है पॉडकास्ट उनको मालूम है तो रात को तो रात को क्या दिखेगा अबे बाहर तो ऐसा कुछ नहीं था पर अराउंड मेरा 7वीं या 8वीं में जनशताब्दी चालू हुआ एंड जनशताब्दी इज दिस मॉर्निंग ट्रेन 5:50 का फ्रॉम थाने या फ्रॉम बॉम्बे CST जो मालूम नहीं पर 5:50 का ट्रेन तो सुबह अरे भेज वो पहली बार जब देखा ना घाट वाट ऐसा रास्ते से नहीं ऐसा बाहर से देखा ना घाट क्योंकि ट्रेन ऐसा बीच में से जाता है बड़ा ब्रिज से जाता है वहाँ सीधी बोला पागल ही हो गया मैं बोला क्या है ये बॉम्बे में क्या ज्यादा से ज्यादा क्या दिखेगा बॉम्बे में तो डोंगर दिखेगा एक दूर किधर तो राजीव गांधी का बस और कुछ नहीं तो इतना देखा मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया बोला ये मस्त है दिस नेचर थिंग इज गुड वी शुड डू दिस मोर ऑफन तो वैसा मेरा स्कूल का छुट्टी शुरू हुआ था पर अभी जब नाग्या बोला इंजीनियरिंग का तो इंजीनियरिंग का क्या है इंजीनियरिंग का छुट्टी तो मतलब गाँव वाव तो जाना हुआ नहीं ज्यादा कभी तो गया तो 2 दिन जाता था ऐसा वो सिंक्रोनोसिटी चला गया ना छुट्टी का केम टू इंजीनियरिंग लाइक मेरी बहन का छुट्टी मेरी बहन मेरे से 6 साल छोटी है तो देयर वाज अ स्मॉल गैप मतलब स्मॉल विंडो जहाँ पे हम दोनों स्कूल में थे तो तभी वेकेशन का गोल्डन टाइम चालू था हमारा फैमिली में तो लाइक इट वाज इजी टू सिंक एवरीवन्स वेकेशन तो पर अभी फिर बड़ा हो गया तो ऐसा नहीं था तो फिर गांव में क्या कभी गया तो अकेला जाता था या मालूम नहीं भैया एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग का वेकेशन कभी ज़्यादा घूमने गया ही नहीं लाइक मेरे को इतना घूमना पसंद नहीं है एज कम्पेयर टू गाइस तो मैं
बॉम्बे में ही इधर उधर जाता था, घूमता था, यहाँ सा टाइम पास करता था, गेम खेलता था, कुछ तो आएगालागिरी करता था और कुछ नहीं. Like something that I wanted to do but couldn't do in the semester, I would rather do that in the vacation college का. तो वैसा सीन था. अलीबाग वलीबाग वगैरह तो वो तो नॉर्मल ही है अपना, अलीबाग या लोनावाड़ा ये वो. तो राइट. वैसा था कॉलेज का छुट्टी. तुम लोग का क्या सीन था कॉलेज की छुट्टी के बारे में? नागे गो अहेड. हाँ, तो आई वुड से इट्स सिमिलर. तू जो बोला तेरे और तेरे बहन का एज गैप था, आई थिंक सेम थिंग, एक्सेप्ट मैं छोटा है मेरे फैमिली में एंड माय सिस्टर इज 5 years elder to me. तो बाय द टाइम मैं इंजीनियरिंग में आया, शी वाज ऑलरेडी थ्रू कॉलेज एंड उसका स्केड्यूल और मेरा स्केड्यूल सब अलग ही हो गया. तो we stopped having those family type vacations once I started engineering, क्योंकि just logistically वो possible नहीं था. तो ट्रैवल कम हो गया था काफी एक्चुअली वो टाइम पे, एटलीस्ट फैमिली के साथ. हमारा इंजीनियरिंग में ऐसा था कि मैं बास्केटबॉल खेलता था कॉम्पिटिटिवली फॉर द कॉलेज एंड फॉर द यूनिवर्सिटी. तो उसके वजह से मैं ट्रैवल करता था अपने टीम के साथ. तो साल में एक बार गोवा जाना होता था एंड दैट समहाउ कोइंसाइडेड विद द समर वेकेशन. So that became the new ritual. And apart from that, instead of cricket, वो ऐसा बास्केटबॉल को स्विच हुआ कि मैं जितना टाइम क्रिकेट में स्पेंड करता था उतना टाइम मैं अभी बास्केटबॉल प्रैक्टिस में और हमारे टीम के साथ खेलने में एंड ऑल ऑफ दैट. आई यूज्ड टू स्पेंड मोर टाइम with my basketball team और उनके साथ hang out करने में और ये सब. And summer में there used to be a lot of different leagues, अलग अलग जगह पे compete करने को. तो like most of my summers were spent in this, being with the team and like doing that. And outside of that I was like I was dating this chick, so I think between her and the team, I think मेरा समर उसमें जाता था. वाह, सेट है. अर्जुन तेरा क्या सीन? माझं डेटिंग वगैरे काही सीन नव्हतं, त्यामुळे माझ्याकडे खूप वेळ होता. लाइकवाइज. त्यामुळं इंजिनिअरिंग मध्ये तो द ओनली डिफरन्स इज दॅट आफ्टर माय फर्स्ट इयर वी हैड एन ऑफ काइंड ऑफ ट्रिप टू मनाली, क्योंकि हम लोग यूजुअली या तो रिलेटिव्स के यहाँ पर जाते थे या तो महाराष्ट्र के इन एंड अराउंड. तो वी डिड अ फैमिली ट्रिप. आई थिंक दैट वाज द लास्ट ट्रिप टू दैट्स या नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट वाज 2009 हम लोग मनाली गए थे. इट वाज अ वेरी नाइस ट्रिप, क्योंकि एक तो स्नो वगैरह तो मेरे को पसंद आता था वो सब उस टाइम पे. अभी आई डिस्पाइस बट या. हाँ, तो that is a scene of your engineering में तो like I used to make it a point like every even semesters end होने के बाद I used to go to my relatives place, क्योंकि change of mind होता था रे, and I used to get to meet all my relatives and all. But बीच में odd semesters में या winter के टाइम पे कभी कभी माथेरान चल दिए, कभी गोवा चल दिए. गोवा से याद है, I need to use this platform explicitly to make a confession to my friends back in India in my hometown. और कन्फेशन नहीं है कि ये थोड़ा चीज क्लियर करना है कि ये जो जोक्स बनते हैं ना, एक वो जो दोस्त तेरा जो गोवा का प्लान कैंसिल करता है वो टारगेट मैं रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैंने दोस्तों का गोवा प्लान कैंसिल किया, बट माय पेरेंट्स ने मेरे पे स्कीम किया. दे आस्क्ड मी टू स्टे एट होम व्हेन दे देमसेल्व्स वेंट टू श्रीलंका, एंड दे आस्क्ड मी टू टेक केयर ऑफ माय ब्रदर्स हु आर इन 11th स्टैंडर्ड. उनको क्या अभी टेक केयर करने का, तो उनकी वजह से आय कुठं काय मुस्काटले असते मला. लेने का थोड़ा. उसकी वजह से साला ये गोवा ट्रिप कैंसिल हुआ. आज तक कल तक सुन रहा था मैं कि अरे ये गोवा प्लान थोड़ी है जो तेरे से कैंसिल होने वाला है, ये होने वाला है. तो एनीवे दैट इज द स्टोरी. बट या इंजीनियरिंग में वैसे घूमना कम हो गया.
जितना स्कूल के टाइम पे जाता था. बट अगेन मेरे और मेरे भाइयों के बीच में गैप 8.5 साल का है. सो all through the time when I was in India, my brothers were pretty much in school, and then all of a sudden they just grew up. And फिर actually मेरे भाइयों का और मेरे पेरेंट्स का ट्रिप ज्यादा हुआ है मेरे से. ओके. तो अर्जुन तो तू बड़ा है क्या? तो 2 भाई मैं है बड़ा तेरे? हूँ. हाँ, हम्म. मैं बड़ा हूँ और मेरे जुड़वा भाई छोटे 8.5 साल छोटे हैं अभी. अच्छा. वाह, Yeah. सही है. एक्चुअली ये वेकेशन का भी बात चल रहा है तो मतलब मतलब मेरे दोस्तों को तो मालूम है कि आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग मच. आई एम अ गाय हु इज लेस ट्रैवल्ड, पर लाइक मेरा ट्रैवलिंग का प्रेफरेंसेस अलग है. तो इंडिया में जब भी मैं था, आई डोंट थिंक लाइक आई मिस नॉट ट्रैवलिंग इंडिया. नॉट मिस बट आई रिग्रेट नॉट ट्रैवलिंग इंडिया व्हेन आई हैड अ चांस टू. If I have a chance, yeah, I will probably go ahead and travel. पर मेरा जब भी मैं छोटा था तो ये मतलब स्कूल, ये पैटर्न तो था स्कूल के टाइम पे कि भाई अपना वेकेशन में जाओ, अपना गांव के साइड पे जाओ, कंट्री साइड जाके धमाल करो. कोस्टल महाराष्ट्र वाज बेस्ट. फिर मॉम डैड जो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते थे उसमें तो मैं जाता ही था. तो पर वो बेसिकली वो फैमिली ट्रिप था और वो ऐसा वो केसरी टाइप्स वैसे ट्रिप्स थे. तो इट्स लाइक इट्स स्टिल स्टिल इन अ बबल ना. तो मेरे को वो बबल वाला ट्रैवलिंग इतना ज्यादा भाता नहीं है. मतलब ऐसा बड़ा सा ग्रुप, लाइक यू जस्ट चेंज्ड वन वेरिएबल. तो इंस्टेड ऑफ being in Thane with a bunch of people, you are in Karnataka with bunch of people, or say तो ऐसा. पर जब भी मैं यहाँ पे आया and then I started going out with boys, तो मेरे को थोड़ा ऐसा थोड़ा अच्छा लगने लगा. It's because आदत नहीं था, to be frank, like आदत Different नहीं था. set of people. हाँ, और मेरे को वो people तो छोड़ी, आदत ही नहीं था मेरे को कि मैं ऐसा कुछ लाइक मेरा ऐसा अगर मेरा डीओई बनाएगा तो ये वेरिएबल्स चेंज करने का आदत नहीं था मेरे को बचपन से. सो द फर्स्ट टाइम दैट हैपेंड वाज व्हेन आई वेंट टू चाइना विथ माय फैमिली. तभी मेरे को उधर एक बंदा मिला, वो भी केसरी के साथ था और वो भी ऐसा मेरे जैसा ही था. सो आई वाज ऑन दैट, मैं 3rd ईयर इंजीनियरिंग में था. सो बेसिकली आई वाज टू ओल्ड टू ट्रैवल विद माय फैमिली. मेरे दिमाग में वैसा चल रहा था बिकॉज तभी मैं रिबेल था ना, टीनेजर टाइप्स. So I was too old to travel with my family and too poor to travel alone. So I had to make a choice and I made a choice. तो मैं गया. फिर उसके बाद मैं और मेरे बहन वही बोल रहे थे कि चल अपन खुद का कुछ तो ट्राई करते. बिकॉज केसरी में वो लोग क्या कर रहे थे, भाई इंडियन खाना ढूंढो, फिर ये करो नहीं वो करो. एंड दे वर स्टूपिड. लाइक केसरी ने कैसा किया था कि कोई चीजें वर नॉट इवन अट्रैक्शंस, लाइक बाम्बू म्यूजियम एंड सम स्टूपिड म्यूजियम वेयर दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट. Fill time, yeah. नहीं, फील टाइम तो अलग ही चीज. दे वांटेड टू सेल अ प्रोडक्ट, लाइक दिस बाम्बू गाइज वांटेड टू सेल देयर प्रोडक्ट. लाइक जेड म्यूजियम वगैरह गए थे, दे वांटेड टू सेल द प्रोडक्ट. और मेरे को पहले तो इसमें समझा कि केसरी का कुछ तो टाई अप है इनके साथ. दे विल हैव अ सेट अमाउंट ऑफ टिकट सोल्ड, तो उनको रेवेन्यू मिलेगा. बिकॉज इट वॉज वर्थलेस मैन. तुम बैठोगे और फिर वो तुमको कुछ तो 20 मिनट का प्रेजेंटेशन देंगे. मैं इसके लिए नहीं आया है चाइना. तो हाँ ना. तो फिर मेरे को सभी समझो, तभी मैं, मेरी बहन, वो सब बच्चा लोग था ना वो ग्रुप में, वी डिसाइडेड टू जस्ट फक इट. बाढ़ में गया ये लोग, अपन अपना घूमेंगे. तो हम लोग घूमने लगे. और तभी मेरे को पसंद आने लगा. लाइक मैं घूम रहा था मेरे होटल के आसपास, तो मैं वो लोकल मार्केट में गया उनके. फिर वो सब तभी का मैं ऑलवेज फेल्ट कि चाइना में कीड़े खाते हैं. ठीक है, Sure. तो मैं गया, घूमा और मेरे को एक्चुअली दिखा कीड़े वीड़े दिखे. तो खाने के नहीं खाने के ये वो खाया नहीं. आई चिकन आउट एट दैट टाइम. मेरे को नहीं लगा कि मैं खा सकेगा. But at least I was that close to take a decision. तो I felt a different type of happiness. तो तभी से मेरा ट्रैवलिंग एथिक्स बदल गया है. I feel so. अभी भी इनके साथ नागा वगैरह के साथ जाता हूँ, पर कभी कभी मेरे को लगता है कि नहीं, अभी मेरे को नहीं जाना है, बॉयज के साथ भी नहीं जाना है. तो आई बेल आउट कि भाई नहीं आएगा, सॉरी. और ये भी लोग अच्छे पे गाली नहीं डालते मेरे को नहीं आया तो कभी कभी मैं नहीं जाता.
कभी कभी किधर तो रैंडम जगह ही जाता हूँ. लाइक दिस अदर टाइम व्हेन आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग, तो हम लोग ने क्या किया, मैं और मेरा वाइफ, माय देन गर्लफ्रेंड, व्हाट वी डिसाइडेड इज चलो गाड़ी में बैठते हैं और यूपी की तरफ जाते हैं. कुछ दिखा तो रुकेंगे, नहीं दिखा तो वापस आएंगे. लाइक दैट्स द टाइप ऑफ ट्रैवलिंग आई प्रिफर. लाइक नॉट सम, मैं बोला ना, आई एम वेरी बैड एट कंपार्टमेंटलाइजिंग. तो मेरे को ऐसा सेट वेट किया ना तो मेरे को झेपता नहीं है. और मेरा मतलब पूर्वा को तो मतलब वो तो फुल प्रोसेस ओरिएंटेड है बाबा. उसको ऐसा पसंद नहीं आता मैंने ऐसा आई गालीगिरी किया तो. सो वी हैव कम टू कंक्लूजन कि मोटा मोटा प्लान बनेगा तो दैट सेक्शन विल हैपन, पर उसके अंदर अगर मैं कांड कर रहा हूँ तो मेरे को करने देने का. सो दिस सेडोना ट्रिप दैट हैपेंड लास्ट ईयर, मैन, अमेजिंग. मेरे को बहुत मजा आया था. सेडोना वाज अ वेरी मतलब आई डोंट नो तुम लोग गया या सुना है उसके बारे में. इतना कुछ है नहीं सेडोना में, टू बी फ्रैंक, पर मेरे को बहुत मजा आया. वो टाइप का मैंने यूएस में आके डोंगर पहली बार देखा सेडोना में. तो मेरे को बहुत मजा आया. फिर वो सब इधर उधर बैठा, कुछ नहीं किया, हम लोग बैठ के गप्पा मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. वो तो दैट वाज समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड. और अभी मेरा वेकेशन का प्लान ऐसा हो गया, लाइक इट हैज चेंज्ड टू रादर नॉट फॉलोइंग द शेड्यूल देन जस्ट मेरा है वो. आई डोंट वांट टू शेड्यूल माय एंजॉयमेंट, तो मेरे को झेपता नहीं है. तो वैसा सीन है मेरा अभी. दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेकेशंस फ्रॉम स्कूल टू इंजीनियरिंग टू नाउ. अभी तुम लोग Right. अर्जुन बोल. like either ponder on this or start your own story. Yeah, I mean, I'd like to ponder upon this for a little bit. क्योंकि मेरे कॉलेज में तो एज आई सेड ट्रैवलिंग बहुत ही कम था. बट देन यहाँ पर आने के बाद जब मैं स्कूल में था तब वी स्टिल हैव दिस बंच ऑफ 8 families, 8 doctor families. So we have our age people also in that. So वो ग्रुप के साथ मैंने काफ़ी इंडिया में ट्रैवल किया है. तो जब मैं स्कूल में था तब जो दिवाली के टाइम पे हॉलीडेज होते थे तब मैं हैज टू गो अराउंड वेस्टर्न घाट्स बेसिकली, माथेरान, महाबलेश्वर and Ratnagiri and all these places, Dandeli and Dajipur and all of these national forests. और फिर गोवा तो प्लान बनता ही था. तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन दैट बबल कि भाई चलो प्लान बन रहा है, घर वाले साथ जा रहे हैं. और बाकी की जो फैमिली के मतलब मेरे एज के लौंडे थे, लाइक 4-5 लोग हैं अभी भी जो मेरे दोस्त हैं, तो सेम एज ग्रुप था. तो वी यूज्ड टू हैव वी इक्वली यूज्ड टू एंजॉय आवरसेल्व्स being in that family friends वाला सर्कल. और फिर यहाँ पर यूएस में आने के बाद फिर as it turns out I was never a good trip planner because I've never done in the past. And मेरे को झेपता नहीं वो. तो यहाँ पर fortunately I was able to find good friends over here who used to plan trips. And then I used to take up the load of either driving over there or doing something, finding good restaurants and all stuff like that. तो यहाँ पर भी a lot of the travel I never plan. And fortunately I found friends who can plan the trips and I just accompany and not fuss around. तो वो वैसा कैरेक्टर है मेरा. हाँ, I think I fall more. I think I fall more or less in that category कि मेरे को ज़्यादा लोड लेने का नहीं रहता है वेकेशन पे. But there are very few things जो मुझे करने रहते हैं, तो तभी के लिए I'll do it. But बाकी besides that, वो नागा के साथ घूमने का एक चीज़ वो है कि ये ढूंढ लेगा खाने का जगह. तो उसको बोलने का मेरे भूख लगा है, क्या खाएगा, तो वो पूछेगा क्या खाएगा, तो बोलने का थाई खाएगा, तो ढूंढ लेगा, तो जाने का, खाने का, निवान. ज़्यादा तकलीफ नहीं मांगता है लाइफ में. वो मेरे को हॉलैंड का याद है. सुनना, हम लोग ना हॉलैंड गए थे और बहुत थक गए बेंच. तो नागा पूछा क्या खाएगा, बोला थाई खाएगा. कुछ तो ढूंढा, माँ कसम मस्त था. गए हम लोग बड़बड़ कर रहे हैं. खाना आया, सब चुप, रप 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 खप खाया. 10 मिनट में वापस बड़बड़ चालू. पर वो 10 मिनट जो शांत हुआ ना पब्लिक, आज तक नहीं भूला मैं.
अरे भाई अरे हॉलैंड, हाँ हॉलैंड falls right along, हॉलैंड इज इन अपर मिशिगन राइट, या तो ये जो ग्रैंड हेवन है, साउथ हेवन और ग्रैंड हेवन, वहां पर हम लोग वहां पर अरे बीच पे गए थे हॉलैंड इज लाइक क्लोज टू साउथ हेवन, अपर मिशिगन में नहीं है हॉलैंड। हाँ पास में ही है। ओ या माय बैड, करेक्ट। तो लोअर पेनिनसुला में ही है बट इट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट। वेस्ट साइड, करेक्ट। तो हम लोग ऐसे हॉलैंड और साउथ हेवन का कुछ तो ट्रिप था, और हम हाँ साउथ हेवन का बीच देखने गए थे। माँ कसम सेक्सी बीच है वो, मेरे को बहुत हाँ, तू पसंद बोला आता है मेरे वो। को। हाँ, मेरे को याद है और फिर उधर पे साउथ हेवन में बीच में पानी में खेलने के बाद हम लोग को भूख लग रहा था गंदा, और फिर इट वाज अ हॉट समर आफ्टरनून 4 o'clock, 4:30 एक्चुअली। और फिर हम लोग बोले कि अभी क्या साउथ हेवन है, हमको किसी को लाइक सी फूड वगैरह कुछ नहीं खाना है, सो वील जस्ट पिक अप सबवेज एंड गो। तो हम लोग सबवे गए, और उसके बगल में निकला एक इंडियन रेस्टोरेंट क्यूमिन करके, हाँ और तभी वो शाम का सेशन खुला था, तो दे हैड जस्ट ओपन द इवनिंग वाला सीन। हाँ, तो हम लोग गए, ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडियन रेस्टोरेंट इन अ प्लेस लाइक साउथ हेवन डूइंग वेल। तो हम लोग कहा चलो भाई सबवे से तो अच्छा ही रहेगा। अंदर गए, माँ कसम क्या खाना था, ओ माय गॉड अमेजिंग था। और ऐसा नहीं था कि हमको बहुत ज्यादा भूख लगी थी इसकी वजह से कुछ भी खाना अच्छा लग रहा था हमको, नो इट वाज लाइक प्रॉपर टेस्टी फूड। इट वाज ओन्ड बाय दीज नेपाली ओनर्स, तो उनका खाना तो अमेजिंग था, एंड नेपालीज कुक अमेजिंग इंडियन फूड। तो उसकी वजह से हमारे ग्रुप में ऐसे खवई लोग इतना ज्यादा है कि हम लोगों ने वो रेस्टोरेंट जाने के लिए एक और बार ट्रिप प्लान किया, एंड वी वेंट फॉर द बीच जस्ट फॉर नेम सेक, और रेस्टोरेंट में जाके ठूसे वापस। नॉट ओनली दैट, वी मेड अ ट्रिप टू सिंसिनाटी ऑल्सो, क्योंकि वहां पर एक छोटा सा इंडियन ढाबा टाइप प्लेस है कॉल्ड अदीप। ओके। तो उधर पे बटर चिकन अमेजिंग रहता है। तो हम लोग ऐसे ये जब मैं वेन स्टेट में ही था, बट आई वाज लाइक इन ओपीटी, तो हम लोग शाम को बैडमिंटन खेल रहे थे, एंड वी वर लाइक यार भूख लगी है, एंड देन समवन सेड यार सिंसिनाटी का वो बटर चिकन यार, ऐसा कोई तो टॉपिक निकालता है ना यार, उधर का बटर चिकन यार सेक्सी रहता है। Each of us looked at each other and then we said, कल सुबह जाने का है, 7 बजे सब लोग उठ जाओ। फट सो गए सब उठ के, मेरे को लगा है मजाक कर रहे, सुबह उठा दिया मेरे को, अरे किधर जा रहे, अरे चल बटर चिकन खाना है। We drove for 6 hours to eat butter chicken and it was so good, obviously it was so good, है तुम लोग शौकीन लग रहे हैं। proper। भाई इतना नहीं है। खा लूंगा जिमी, खा लूंगा पर Actually, 6 घंटे नहीं। इंसिडेंटली जो मिशेलिन स्टार रेटिंग होता है ना, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हाउ मच आर यू विलिंग टू ट्रैवल जस्ट फॉर द फूड। तो वो डेफिनेशन के हिसाब से तेरा ये सिंसिनाटी वाला जगह एंड द अदर प्लेस यू टॉकिंग अबाउट इज अ मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट तेरे लिए। According to me, for Indian food, yes, for sure। हाँ ये अभी बिफोर आई पास इट टू नाग्या, ये फूड का बात हुआ ना, सो विल ट्राई टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेंट्स नेक्स्ट टाइम, क्योंकि नाग्या भी थोड़ा शौकीन है खाने के बारे में। अर्जुन भी और मेरे को भी पसंद आता है, सो कैन वी मेक अ गुड कॉन्वर्सेशन ऑन दैट। तो इट्स जस्ट फॉर क्या बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, मैंने ये बोला है यहाँ पे ताकि साले तुम लोग भागे नहीं। तो एनीवे जो तू बोला ना अभी ये सिंसिनाटी गया ये करने को, वैसे नाग्या मैं निमिष और एक दोस्त, हम लोग, निमिष तो क्यों आया था मेरे को अभी तक नहीं मालूम, शिकागो गए थे रईस देखने को। What? और भड़क के वापस आए। ए रईस, dude, remember, मैं और भोगले सेम तेरे को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दो, उसके बाद गाली दे चाहिए। ओके, ऐसा आवाज कम आ रहा ना क्या, जोर से बोल। हाँ, तो हमारे ग्रुप में और एक दोस्त है, उसका नाम प्रज्ञिल है। प्रज्ञिल और मैं बहुत क्या प्रेट्जल, प्रेट्जल, हाँ प्रज्ञिल, अच्छा हाँ, हम लोग बहुत बड़े शाहरुख फैन है, ठीक है, लाइफ शाहरुख फैन। और वो रईस का ट्रेलर इतना बाप लगा ना हमको कि हमने डिसाइड किया कि देखना है तो ये साथ में ही देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे बिल्कुल। तो क्या हुआ कि अभी दोस्त तो 4 ही है टोटल, तो बोला कि ठीक है सब लोग साथ में ही देखते हैं। और 3 लोग डिट्रॉइट से आ रहे थे, एक बंदा आ रहा था किधर, पियोरिया में था ना वो, हाँ पियोरिया में था। एंड वी सेड कि ओके हम लोग यहाँ से शिकागो आएंगे, तो पियोरिया से शिकागो आ, एंड वील स्पेंड द वीकेंड वहां पे और रईस देख लेंगे मूवी।
हम लोग आए हम तीनों, so Nimish, Bhogle and myself, we drove from Southeast Michigan to Chicago, और Pradnil drove from Peoria to Chicago. हम लोग वहाँ पे मिले, सब दारू पिया, and then we next day or something we went to watch the movie. और भड़क के निकल गए वे सब. बात ही नहीं किया बाद में कि बात चाहिए ही नहीं. Like ये सॉरी बोला एक दूसरे को. तब से आज तक मेरे से बॉलीवुड मूवी वापस देखने की हिम्मत ही नहीं हुई, लेट अलोन ट्रैवलिंग फॉर इट. तुझे अरे तो पता हाँ. सिंसिनेटी गया था तू खाने के लिए, मैं वैसा शिकागो गया था मूवी देखने के लिए. और हाँ. शाहरुख ने इतना चोट दिया वो मूवी को, आना. इतना गंदा मूवी था वो. फक. पर जब भी तू बोला ना ये शिकागो का सीन, तो अपन एक रेस्टोरेंट में नहीं, एक चॉकलेटियर था उसके पास गए थे. लो शौकत था भौरा. ऐसा उसका नाम नहीं है पर अभी पड़ गया. ले चोकोलाट दा भौरा भूषण, ऐसा कुछ तो. अरे ओके, ये फ्रेंच नाम था. हाँ, ल भूषण शौकत कुछ तो, और वो प्रोनाउंस करने को नहीं आया तो सुकी बोला इसका नाम है ल शौकत था भौरा. नहीं भाई, मैं बोला था, तू कुछ तो बोला भूषा, तो मैं बोला क्या नाम है, चोकोलाट भूषण, तो तू बोला नहीं द चोकोलाट दा भौरा. तो नहीं रे ल ओके, हाँ फ्रेंच है ना, बरोबर. ल शौकत ल भौरा. हाँ, ल चोकोलाट दा भौरा, ऐसा कुछ तो नाम. हाँ. पर वो अच्छा निकला. अरे बहुत सही था, बहुत. इट वाज, हाँ, पेस्ट्री शॉप था ऐसा. हाँ. नेपरविल शिकागो में. हाँ, और मेरे को वो रीजन मेरे को इतना पसंद आया कि जब भी मैं अरे अपूर्वा मस्त को है यार. सीरियसली डेट Very करने nice, लगा, yeah. तो एक्चुअली एक वीकेंड को मैं उसको लेके गया उधर. मैं उसको बोला चल अपन जाते हैं, there's one spot that I've found और I think you'll like it. तो हम लोग ऐसे ही शिकागो, मतलब कोई ऐसा लॉन्ग वीकेंड था, तो मैं बोला चल जाते हैं. तो गया उधर भौरा में, मस्त है वो. हाँ. अबे सो अर्जुन, तू रहता कहाँ पे है? तू मिशिगन में ही है ना? हाँ, साउथफील्ड में. हाँ. सो अभी तो इफ यू गो टू बर्मिंगहैम, वो टाइप का नेबरहुड था बेसिकली. वेरी Oh, गुड okay. रेस्टोरेंट, Okay. वेरी गुड रेस्टोरेंट्स एंड कॉफी शॉप्स एंड पेस्ट्री शॉप्स. मतलब वो टाइप का अच्छा, नेबरहुड था, एक्सेप्ट इट्स अ okay. सबर्ब ऑफ शिकागो ऐसा. Okay. तो मजा आया. पर तो वो एक ही चीज है एक्चुअली जिसके लिए मैं गया था, बट रेस्टोरेंट वाज नॉट द रीजन व्हाई आई ड्रोव. पर मतलब बता रहा हूँ कि गया था मैं भी वहीं से. Right. तो और लेट्स पुट मोर एम्फोसिस ऑन वेकेशन. तो तुम लोग ने लाइक आई डोंट नो कैसा हुआ रहेगा, बट कभी कभी ऐसा वेकेशन में जाके बोर हुआ है क्या किसी को? मेरे को कभी नहीं हुआ है. हाँ. एनीवे, गो अहेड अर्जुन. That's it. End of हो story. गया. मेरे को कभी हो गया, बोलना हो गया, हुआ है. हो गया, हो गया. हाँ. मैं आ गया मतलब. So I was going to say कि मैंने नोटिस किया कि मैं साल में I go to India once to see my parents, and I try to plan कोई भी vacation. So for example, I think last year like we went to Delhi, Rajasthan, and somewhere else, Agra, yeah. So and the year before that we went to Thailand. So क्या बात है. मैंने नोटिस किया है कि the nature of the trips has changed. So अभी if I just go to Pune, like my parents are busy doing their own thing, right? So my dad goes to work and my mom is cooking or whatever, and like I'm watching TV. But like the vacation essentially puts us all in the same place, and all of us are free to just engage in a conversation or just like spend time with each other. And मैंने notice किया कि that time is truly something that has been valuable over the years. So I try to make it a point कि मैं जब when I'm going back home, I just like take them somewhere, whether it is Thailand or whether it is Mahabaleshwar, it really doesn't matter, but just force us to be in a spot where we are free of our day-to-day chores or day-to-day things, and
because again थोड़ा मैं dark लेके जा रहा हूँ, but I'll come back. But I've realized that there are only so many weekends I have with them left, right? They are Yeah. 60, right? They just got into their 60s, and I am very aware of the time frame that we're talking with. And my saal mein, if I'm spending 2 weeks with them, there are only so many 2 weeks I have with them moving forward. So I just want to enhance the Make the quality most of of it. that, and I Yeah. think traveling is a great way of doing that, because like you can actually explore new places, discuss about it, and like have time on hand where you're not worried about मैं आज खाना क्या बनाऊं या like this is what my boss is saying. So I think travel for me with my parents has changed a lot over the years. Again ये जब मोगले बोला कि I was too cool to hang out with my parents, it has gone from that to nahi, like let's maybe spend some more time, you know, exploring this space, and साथ में like we can also have a good conversation about you know Thai food, for example, जो भी है. Right. So I think it has evolved a lot, and I'm probably aging myself here, but I think as I've grown older, I've realized the value of time. You bring up a very good point when it comes to that कि हाँ it's because we have started to realize कि हाँ with each passing day it's like you're not gonna get it back. तो अब पहले कैसे अपन केयरलेस थे बे, नॉट केयरलेस, वी वर नाइव, अपने को मालूम ही नहीं था कि भाई ये गया तो गया, इट्स नॉट गोना कम बैक अगेन. बट आई मीन as long as we felt we were right at that point, तो it's okay. तो ऐसा अभी like that's how I think about it. पर ये जो नागा बोला that's actually happening with me as well, कि हाँ मैं जब भी जाता है घर पे I make it a point कि हम लोग बात करें या कुछ करें like और मेरे को तो मतलब मैं थोड़ा खाने का थोड़ा शौकीन हूँ, तो आई रादर wake up early in the morning, मम्मी के साथ बात करो क्या खाना बना रही है वो this and that blah blah blah, और उस पे ऐसा थोड़ा like I feel that especially मेरे घर का dynamics कैसा है कि my dad also is working from Kuwait ना, तो सीन क्या होता है कि there's hardly मतलब ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि जब पूरा फैमिली एक साथ हो गए, तो जब भी वो होता है तो आई मेक इट अ पॉइंट कि नहीं भाई अभी तो जाना ही है बाहर, और इट्स बट नेचुरल कि थोड़ा फ्रिक्शन होता है कभी कभी, लाइक मेरा डैड में होता है कभी कभी कि ये क्या है अभी नहीं ये करने का, ये मत करो वो मत करो, ऐसा मेरा डैडी, बिकॉज मेरे डैडी के लिए लाइक बाबा के लिए मैं अभी तक छोटा ही बच्चा है ना, बिकॉज मैं घर छोड़ा 2012 को और अभी चल रहा है 2020, पर मेरे बाबा ने तो मेरे को देखा नहीं 2012 से 20, और मेरा बाबा घर छोड़ा 2008 को शायद, सो तभी मेरे को समझता नहीं था, पर अभी मेरे को समझता है कि मेरे बाबा के लिए मैं अभी तक 2008 वाला ही है, बिकॉज उसने देखा नहीं मेरे को बढ़ते हुए. तो एवरी टाइम जब भी मैं जाता हूँ तो उसको लगता है हाँ अपना वही बच्चा आ गया, एंड सिमिलरली मेरा भी हो रहा है, लाइक एवरी टाइम जब मैं वापस घर जाता हूँ तो मेरे को लगता है हाँ मैं मम्मी के पास आ गया. ये मेरे को हिट कब हुआ मालूम क्या, जब भी मेरा शादी हो रहा था, तो लाइक फक मेरा शादी हो रहा है, तो my mom is getting older by each passing year, but मैं like since I am just spending 14 दिन वगैरह उसके साथ, I don't feel that an year has passed. So अगर मेरे को हो रहा है तो मेरे माँ बाप को भी वैसे ही हो रहा रहेगा. So अभी like I have made it a point कि हाँ भाई थोड़ा सुन लो उनका, सब चीज़ें तो नहीं बैठेगा बराबर से, पर सुना तो उनको अच्छा लगता है तो सुन लेता हूँ, तो वैसा हो तो है, तो ऐसा मतलब बड़े हो रहे बच्चे, टू बी फ्रैंक, एंड इट्स गुड मैन, वी हैव टू ग्रो अप एट सम टाइम रादर देन ऑलवेज बीइंग अ रिबेल. और मेरे दोस्त मैंने देखे, दोस्त भी नहीं पर मेरे कोई जो लाइक माय पियर्स फ्रॉम इंडिया, आई हैव सीन देम नॉट मैच्योर, तो इट हर्ट्स समटाइम कि भाई तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग माँ बाप के घर पे रह रहे हो फिर भी कितना हीरोगिरी कर रहे हो. तो जो भी अपना ऑडियंस जो भी सुन रहा है ना, अगर तुम लोग माँ बाप के साथ रह रहे हो तो उनका सुन के लो, मानना नहीं मानना अलग बात है, पर सुन के लो, एटलीस्ट लिसन टू देम. तुमको कैसा बुरा लगता है तुम्हारा बात काटा तो वैसा उनको भी लगता है, लाइक अपने लिए माँ बाप मतलब क्या था, बड़े लोग, पर अभी वो बड़े नहीं है,
अभी तू बड़ा है तो अभी तू सुन, ज्यादा नाटक मत कर. दिस वन स्मॉल एडवाइस, जस्ट इफ यू वांट टू टेक इट, नहीं तो बाद में. तो ऐसा है. पर है, तो वैसा है. पर वेकेशन का एक सीन है ना मेरे को, लाइक आई एम नॉट क्रिएटेड टू बी अवे फ्रॉम होम फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. मेरे को कब समझा मालूम? पोर्टो रिको. नहीं, अरे मैं ये सेम ग्रुप अभी से मेरे पॉडकास्ट वालों को बोलना चाहता हूँ, दोस्त बोला तो यही 4 लोग है, ठीक है. तो वापस बताऊंगा नहीं नाम. तो हम लोग गए बाहर गए तो प्लान क्या, 11 दिन एक साथ जाएंगे, छुट्टी मनाएंगे, स्प्लिट्स विला, पार्टी अक्का सीजन. गए पहला दिन धिंगाना डाला, दूसरा दिन धिंगाना, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर एक ऑफ होने लगे. थोड़ा दूर बैठने का. वो ग्रुप डायनामिक्स अलग है. अच्छा, लाइक अरे हम लोग पहले एक जाता है, दूसरा एक जाता है, तीसरा, चौथा, फिर बट जाते हैं सब. हाँ, घर जाने के पहले सब लोग ऑफ होते ही है. ऑफ और होना ही है. लास्ट दिन ऐसा जब वापस जाते रहता तो ऐसा टाइम रहता है कि हमको देखना ही नहीं एक दूसरे का. हाँ. बस हो गया. कौन कोई तो पूछा था नेक्स्ट ट्रिप कब, तो मैं जवाब ही नहीं दिया उसका. मैं देखा ही नहीं. अपना भाई दूसरे दिन पे बोला, अबे तू इतना उदास क्यों? तो बोला मैं फर्नीचर मिस कर रहा हूँ अपना. वाह, हाँ, चेयर मिस कर रहा ये था. मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, ये सच में हुआ था उसी ट्रिप पे, पोर्टो रिको के ही ट्रिप पे. पोर्टो रिको में एक पॉइंट पे लिटरली मेरे को मतलब क्या हुआ, ये नागा ऐसा अच्छे से पूछा क्या खाने का. मेरा सटका. हाँ ना, मैं बोला मैं मफिन खाएगा, तुम लोग को जाना है तो जाओ. तब से साले मेरे को मफिन नीचे जाके मफिन खाएगा. ये मतलब बेसिकली वो लॉबी में फ्रिज रहता है ना एक, जहाँ पे यू कैन बाय दिस लाइक स्मॉल थिंग्स, कैंडी बार, वैसा टाइप का था. ये बोला कि मैं नीचे जाके मफिन लेके आया. बोला क्या मफिन? और तब से बेंचों मेरे को मफिन बोलते हैं. क्या है फालतू? मफिन खाया कि नहीं, ऐसा कुछ तो फालतू चीज. अरे समर वेकेशन से याद है, 2013 मतलब अपना यूएस आने के बाद पहला समर. हाँ 2013, ठीक है. हम लोगों का दूसरा सेमेस्टर खत्म हुआ था, विंटर सेमेस्टर, और आ गया था मई. और हमारे दिमाग में था कि मई मतलब इंडिया में समर वेकेशन, मतलब डिट्रॉइट में भी समर वेकेशन बिचेस. तो हम लोग जा रहे हैं अपर मिशिगन, मैकिनॉ आइलैंड. तो हमने प्लान वैन किया सब कुछ. जब प्लान कर रहे, बाय द वे लेट मी सेट द सीन हियर, जब प्लान कर रहे, आउटसाइड टेम्परेचर इज नॉट मोर देन 33 फ़ारेनहाइट. लेकिन अपर मिशिगन में समर रहेगा. सेल्सियस में मतलब 2 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा नहीं. 2 डिग्री सेल्सियस. 5 लो. और 2 दिन में जाना अपन को मैकिनेक आइलैंड, जो कि इधर से नॉर्थ है बाय द वे. और लेजेंड हैज इट कि यहाँ के बाद वहां पर विंटर आता है, लेकिन नहीं, मई मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ समर वेकेशन है. तो सब लोगों ने प्लान किया कि भाई अपर मिशिगन जाएंगे और बीच पे एंजॉय करेंगे इन द सोकिंग सन. तो सब लोगों ने प्लान किया और पैक किया, और सब लोगों ने पैक किया वेरी लाइट एज बीच क्लोथ्स. और मैंने खाली डाउट लेके एक पुलोवर लिया था. तो 5 लोग एक पुलोवर और एक डॉज कैरावन लेके हम लोग निकले फ्राइडे नाइट को, क्योंकि सुबह पहुंचना था अर्ली मॉर्निंग, ताकि पूरा दिन हम लोग बीच पे एंजॉय कर सके. कट टू 2 hours बिफोर मैकिनॉ आइलैंड, गाड़ी हिल रही है और सब लोग सो रहे हैं. एंड विथ एवरी पासिंग टाइम द इंच ऑफ स्नो गेट्स इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. तो हम लोग पहुंचे वो होटल, और होटल पे हमने भी बुक किया था बीच साइड, ताकि मतलब बीच साइड पे सेक्सी होटल. फ्रोजन रेन होने लगा सुबह 8 बजे. तो हाँ, तुम लोग फिर सेंट इग्नेस में होटल लिया था कि एक्चुअली मैकिनॉ सिटी में? मैकिनॉ सिटी में. ओके, हाँ ओके. सिटी में लिया था. एंड देन रियलाइज कि हमने टाइमलाइन में प्रॉपर फकअप कर दिया, और सब लोगों को ओवर प्राइस हुडीज खरीदने पड़े वहां पर. हाँ, इधर तेरा गलती क्या हुआ पता है? सो बोगले एंड आई बोथ वेंट टू द सेम
school in Houghton, right? Yeah. और एक्चुअली जो भोगले का एडवाइजर था डॉक्टर पोंटा, उसका सेल क्रू था. तो समर थ्रू फॉल सेलिंग सीजन था. एंड Oh yeah, I remember Bogle talking to me about this. अरे मैं बता रहा हूँ वो जमाना था बेंचोत में. तो अभी तक उतना मजा किसी चीज में आया ही नहीं आज तक, और नहीं आएगा, वो गया अभी. एनीवे, बट ये जो तू बोल रहा है ना कि इट इज समर एंड लाइक यू थिंक कि ये बहुत गर्म रहने वाला है, तू लेक सुपीरियर पे जब सेल करता है ना और अबे वो दोरी ठंडा होता है. अपस्ट्रीम जाते टाइम क्या होता है कि तू तेरा मेन सेल और जिब दोनों ट्रिम करता है और बोट एक साइड पे कील होता है प्रॉपर. एंड मैं जिब पे था तो आई यूज्ड टू बी ऑन द साइड जहाँ पे विच वाज लीनिंग इनटू द वाटर, और उस पे स्प्लैश होके जो मुंह पे आता था, जो लौड़े लगते थे ना. तो भी Dude, ये मैं बता हमारे रहा हूँ ग्रुप लेक के ऐसे. सुपीरियर समर पीक समर में गए तो भी तेरे लौड़े ही है. लौड़े ही है सच में. हाँ, एक बार- वो 10 मिनट से ज्यादा उसमें पानी में रहा तो हाइपोथर्मिया से मरेगा. अबे, चांस ही हाँ. नहीं है मेरा सच में. अबे भोगले तेरे को वो याद रहेगा ना, वो शैम्पेन रिगाटा होता हाँ था मैं open वही water बोलने पे. वाला था अभी. शैम्पेन रिगाटा वाज अ रेस जहाँ पे तू ओपन वाटर्स में जाता है. बेसिकली लेक सुपीरियर में एक बॉय था एंड तू उसके अराउंड घूम के आना था. एंड Okay. most of the way was through open waters of Lake Superior, and Lake Superior is basically a sea. सवाल. Yeah. वो हाँ. फ्रेश वाटर सी ही है बेसिकली. एंड वो प्रॉब्लम ऐसा है कि वो इतना ठंडा रहता था. अबे, एंड ऐसा 40 नॉट्स के विंड में तू अपस्ट्रीम जा रहे, मतलब तू गया ही काम से. तेरे Are you तेरे can't तू feel. गीला होके ही आएगा वापिस. पर अभी क्या, अभी लोगों को अभी मालूम नहीं थोड़ा बोट के बारे में. तो अरे रादर तो देन हाँ, गोइंग anyway. टेक्निकल आई विल Sorry, टेल यू sorry. हाँ, गाइस वो हम लोग बर्फ के लेक पानी सुपीरियर में मतलब ठंडा पानी गांड लगता है. और गिरते गिरते बचे हैं, इसलिए हम लोग इतने डरते हैं. बट मिशिगन की गंगा. यस, मिशी गंगा. तो मेरा पॉइंट अर्जुन को क्या था कि ये जो मैकिनो. हाँ ये जो यूपी अरे है ठंडा ना, बहुत. हाँ, देयर इज नो वे. उधर वो समर आता ही गर्म नहीं. होता ही नहीं है कभी. एग्जैक्टली माय पॉइंट. सेलिंग बेस्ट चीज है भाई, किसको भी लाइफ में करने को मिले तो करो. एक बार तो करो यार. हाँ. मजा आता है इधर बहुत. रहते हो तो बिल्कुल करो ही करो. यूएस में रहते हो तो करो, यूके में रहते हो करो, इंडिया में रहते हो तो भी करने को मिलेगा. थोड़ा सोबो वोबो में जाओ. पानी तू इच कौन नहीं बोल है. रहा? अरे सोबो में तो क्या बोल रहा था कि चपाती चीज है, क्या है मालूम नहीं रहता लोगों को. सोबो में कुछ नहीं मालूम रहता लोगों को, रिक्शा भी नहीं मालूम रहता है. 5 टका नहीं. सूत मारी के साले. तो क्या अबे ओछो 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 ओछो. ओछो हाँ तो क्या ओछो. व्हाट इज ओछो हान. यस वाह. सूत मारी का सोबो मतलब यार नेक्स्ट लेवल ही है भाई, अलग ही है. इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड. एक एपिसोड आने वाला है बहुत ही खतरनाक एआई के ऊपर, बट वी डिडंट वांट द ऑडियो टू गेट फक्ड अप बेसिकली. और एंकर इज वेरी गुड एट होस्टिंग पॉडकास्ट. रिकॉर्डिंग गुड ऑडियो इज नॉट वन ऑफ देम. सो वी आर ट्राइंग अ डिफरेंट ऑडियो सोर्स दिस टाइम. सो लेट अस नो कैसा चलता है. 2 episodes in line. One जो हम लोग तुमको बोले रेस्टोरेंट के बारे में, we'll talk about it probably next week or next to next, I don't know, but we'll talk about it. और next वाला is AI which is very मतलब तैयार होके आओ. In short. चलो भाई लोग, nice talking हाँ to you. चलो चलो खुदा हाफिज. चलो टेक केयर बाय. तो that's it. आज का स्टोरी यहाँ पे फिनिश. Please like, share and support our podcast. We are available on Instagram at abk_podcast. That's abk_podcast. Comment on our Insta and YouTube. Our YouTube handle is visualabk. It's VISUALABK. Let us know how you feel about it. गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा. तुम एक सब्सक्राइब दोगे, वो दूसरा एपिसोड देगा. See you next Wednesday. शबा खैर.